हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है टीसीएस टेक्निकल की एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में जिन्होंने इंडिया के अंदर धूम मचा दी है। साथ ही साथ जो इंडियन जो ब्रांड्स है स्मार्टफोन के, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन होते हुए भी जिन स्मार्टफोन में मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है उसके बारे में भी आज जिक्र करेंगे दोस्तों। और जिक्र करेंगे कि चाइनीज स्मार्टफोन इंडियंस के लिए इतने फेवरेट क्यों होते हैं, और लास्ट में जिक्र करेंगे कि क्या इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर सकती है और या नहीं। तो यानी कि इस छोटे से वीडियो में मिलेगा आपको बहुत कुछ। तो शुरुआत करते हैं चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों जो पहला जो चाइनीज मोबाइल है वो है ओप्पो, जो कि थिनेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आता है वीवो, जो कि है पावरफुल चिपसेट और क्रिएटिव डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। दोस्तों ये भी है एक चाइनीज फोन। नेक्स्ट बात करेंगे एप्पल ऑफ चाइना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमआई स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, एमआई, रेडमी, पोको सारे के सारे एमआई की औलादे हैं और इसको एप्पल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट जो फोन है प्रीमियम फोन और यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है वो है वन प्लस। जी हाँ दोस्तों, ये भी चाइनीज मोबाइल है। दोस्तों जो अगला फ़ोन आता है वो आता है वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पे आता है स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुआवे की, जिसका मार्केट शेयर 2019 में 8.57% था, जिसकी सप्लाई चाइना भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी करता है। दोस्तों जो अगला फ़ोन आता है चाइनीज़ वो है रियलमी का, जो कि काफ़ी कम समय में ही इंडियंस ग्राहकों को नए नए फ़ोन्स लॉन्च करके लुभा रहा है। और अगला जो आता है कूलपैड का, वो जानते हो आप सारे के सारे, ये भी एक चाइनीज़ फ़ोन है। दोस्तों ये तो बात हो गई चाइनीज स्मार्टफोन की। अब बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन है जिनका जो जन्म है, जिनका जो आविष्कार है इंडिया में हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं जोलो पे। जी हाँ दोस्तों, जोलो इंडियन मोबाइल कंपनी है। तुम क्या इनको चाइनीज फोन्स के बारे में बता रहे हो? क्या इनको पता नहीं चाइनीज मोबाइल फोन्स कौन से होते हैं? अगर इतनी पड़ी है सरकार को तो सरकार को ही बंद कर देना चाहिए भारत में आने से इस मोबाइल फोन्स को। अगर तुम्हारी कहने से ये चाइनीज मोबाइल फोन्स खरीदना बंद कर देंगे तो कह दो इनको खरीद लेंगे लोलो। अरे भाग्यवान, मैं लोलो नहीं जोलो बोल रहा हूँ। एल की जगह पे एक्स बोल रहा हूँ। पहले ध्यान से तो सुन लिया करो, बीच में ही बोल जाती हो। मुझे शुरू से सुना करो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ बीच में से आ जाती हूँ कहीं पे भी। लेकिन योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपन कहा थे दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहला तो था लोलो का। दोस्तों लोलो नहीं, पहला जो था इंडियन स्मार्टफोन वो जोलो की अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में दोस्तों लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन मोबाइल, इंटेक्स, स्पाइस और सेलकॉन भी इंडियन स्मार्टफोन है। और अभी 2-3 साल पहले लॉन्च किया था रिलायंस ने लाइफ मोबाइल, वो भी एक इंडियन स्मार्टफोन है। दोस्तों अभी रिलायंस तो थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको रिलायंस भी कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करता हुआ देखेगा। तो आपने 2015-16 के अंदर माइक्रोमैक्स देखा होगा कि कई लोगों के पास में उस टाइम पे माइक्रोमैक्स के मोबाइल्स थे। दोस्तों उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो मार्केट शेयर था माइक्रोमैक्स का वो करीब 15% के आसपास था। लेकिन अब जो 2019 का जो क्वार्टर फर्स्ट का जो आंकड़ा है उस पे ये 1.1% रह गया। मतलब कि सीधा 4 सालों के अंदर, 4-5 सालों के अंदर 15% से सीधा मतलब करीब 1% तक आ गया। इसका जो मेन रीजन है वो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। दोस्तों 2014 से पहले क्या होता था, जो चाइनीज मोबाइल कंपनीज थी वो जो भारत में अपने जो स्मार्टफोन भेजती थी तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगता था। लेकिन क्या हुआ, 2014 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत अगर कोई कंपनीज अपना जो सेटअप है अगर यहाँ पर भी लगाती है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मोटो था वो था एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, तो वहाँ पर उनको उन जो चाइनीज कंपनीज है वहाँ पर उनको जो टैक्स में उनको छूट मिलती थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, 2015 के बाद में जितनी भी जो चाइनीज कंपनी है धीरे धीरे अपने जो असेंबली यूनिट है उन्होंने अपने यहाँ पे इंडिया पे उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, चाइनीज मोबाइल तो पहले ही ऑलरेडी सस्ते थे, अब उनकी असेंबली यूनिट यहाँ पर इंडिया में लाने के बाद में उनकी जो प्राइस है और ज़्यादा कम हो गई। इस प्राइस के कंपटीशन में जो माइक्रोमैक्स मोबाइल है
चाइनीज मोबाइल को टक्कर नहीं दे पाया। दोस्तों जितने भी चाइनीज मोबाइल है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में होती है, लेकिन उनकी असेंबली यूनिट इंडिया में होने की वजह से उनके जो बॉक्सेस है, आप जब नया फोन खरीदते हो चाइनीज मोबाइल तो वहां पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। दोस्तों यही जो कंसेप्ट है चाइनीज स्मार्टफोन होते हुए भी उनपे जो है मेड इन इंडिया लिखा हुआ आना। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो इंडियंस के लिए इतने फेवरेट क्यों होते हैं। दोस्तों उनकी जो प्राइस है इंडियन जो मोबाइल कंपनीज है उनके कंपेरिजन में कम मिलती है। वो कम इसलिए मिलती है कि वहाँ पे जो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती है। वो कम इसलिए होती है कि वहाँ की जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वो वहाँ पे कम रुपए में उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन होते हैं उनकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उनको जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है, उसकी वजह से भी उनकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। जो तीसरा रीजन है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप एक ही प्रोडक्ट के बनाओगे तो जो पर यूनिट जो प्राइस होती है उनकी कम होती जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या इंडिया चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है उन पर फुली बैन लगा सकता है या नहीं। दोस्तों इसका आंसर है नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए खूब सारी संधियां होती है, तो इनमें से जो मेन संधि है वो है WTO के साथ में खूब सारे देश जुड़े हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप दूसरे देशों के साथ में फुली बैन तब भी नहीं लगा सकते जब उस देश के साथ में कोई भी रीजनल डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन नहीं हो। लेकिन दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है कुछ चाइनीज प्रोडक्ट को हेल्थ इश्यू बताकर उनको बैन कर सकती है। दोस्तों अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करने जा रही है। इसमें जो क्या करेगी, जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनपे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी है वो वाले टैक्स लगाने वाली है। उसके बाद में क्या होगा, जो चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, जो इंडियन मोबाइल कंपनी है उनको जो चाइनीज मोबाइल है उनकी रेस में आ सकती है, क्योंकि उनमें जो मेन रीजन था वो प्राइस का था, तो इतने दिनों में वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत चलने के बाद में जो इंडियन जो स्मार्टफोन कंपनी है वो चाइनीज मोबाइल की रेस में आ सकती है और उनको पीछे छोड़ भी सकती है। अब देखना यह होगा कि जो इंडियन जो मोबाइल कंपनीज है क्या वो इस अवसर का लाभ उठा पाती है या नहीं उठा पाती है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही नोकझोंक आपको हमारी वीडियोस में मिलती रहेगी और साथ ही साथ हम आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ऐसी ही जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और बीवी की नोकझोंक वाली वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, घंटे को भी दबाई दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप उस वीडियो को मिस ना कर सके। तब तक के लिए अलविदा मित्रों।